हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक हो चुका है, जिसका पिछली वीडियो प्लेलिस्ट पर डाल दिया गया है। आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप लोग पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। तो ना देरी करते हुए चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया। तो ये विकसित किया था भारत ने। हेलिना को भारत ने विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं, तो सुंदरबन डेल्टा ये पश्चिम बंगाल में सही है। भीतरी कनिका उड़ीसा में ये भी सही है। और वेम्बनाड जो है, वेम्बनाड ये कर्नाटक में नहीं है, ये केरल में है। कहाँ है? केरल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, वेम्बनाड केरल में है। अगला, किसी बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है सेंटोस। सेंटोस को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्राज़ील में है। अगला है, राष्ट्रीय पोषण संस्था कहाँ है। राष्ट्रीय पोषण संस्था कहाँ है। तो यह है हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण संस्था। अगला है, कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेनेटिंग। रेनेटिंग पनीर से संबंधित है। जैव प्रौद्योगिकी प्लाइस्मिड संबंधित है। गोल्डन चावल विटामिन ए में पाया जाता है। ओजोन परत को ट्रोपोस्फियर से संबंधित है। नहीं, ये ट्रोपोस्फियर से संबंधित नहीं, ये समताप मंडल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाटी के पूर्वी ढाल पर और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों पर। पश्चिमी घाटी के पूर्वी ढाल और उत्तर पूर्व क्षेत्र की पहाड़ियों पर। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 और 4 ऑप्शन से। अगला देखते हैं। अगला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्न में से किसका उदाहरण है। तो यह बलित पर्वत का उदाहरण हिमालय। अगला, करेवा वैली स्थित है। करेवा वैली कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है कश्मीर में। करेवा कश्मीर। अगला है, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। तो चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, किस व्यक्ति को रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया गया। किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया। तो ये था C.F. एंड्रयूज ऑप्शन बी। और C.F. एंड्रयूज को दीनबंधु के उपनाम से भी जाना जाता है। दीनबंधु के उपनाम से जाना जाता है। और C.R. दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, देशबंधु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये 1980 में पारित हुआ वन संरक्षण अधिनियम। अगला, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। तो ये सभी गैस, जलवाष्प, मीथेन और ओजोन, ये सभी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। इसका सही आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ऑप्शन डी। अगला है, गैसोहॉल किसका मिश्रण है। गैसोहॉल निम्न में से किसका मिश्रण है।
तो पेट्रोल 90% का और एल्कोहल 10%। पेट्रोल 90% और एल्कोहल 10% का मिश्रण है गैसोहॉल। अगला है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो अमीटर क्या मापता है? हाइग्रोमीटर क्या मापता है? बैरोमीटर वाट से शक्ति मापते हैं। बैरोमीटर से दाब मापते हैं। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता और ओमीटर से विद्युत मापते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो क्या था? B.R. अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत B.R. अम्बेडकर। अगला है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। अगला है, डयूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? डयूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो यह लॉन टेनिस से संबंधित है, डयूस और डबल फॉल्ट शब्द का संबंध। अगला, प्रकलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। प्रकलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है। नहीं, इसके ये गलत है। 10 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, ये भी गलत है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये भी गलत है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, तो ये केवल 4 सही है, ऑप्शन डी केवल 4। अगला है, राज्यपाल के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल के सम्मेलन की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो भाग 5 का संबंध किससे? ये संघ सरकार से। भाग 10 का संबंध किससे? तो भाग 10 का संबंध जो है वो है जनजाति और जनजाति क्षेत्र से। भाग 15 का निर्वाचन से और भाग 20 का संविधान संशोधन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो ये लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी सही है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये भी सही। तो उपरोक्त सभी ये राज्य आयरलैंड से लिया गया है। अगला, तो हमारा अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो वह अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215। अगला है, भारत के संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो यह साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक, ऑप्शन सी। अगला है, भारत का संविधान कहता है कि अपशिष्ट अधिकार किसके पास है? भारत का संविधान कहता है कि अपशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघ की संसद के पास रहेगी। संघ के संसद के पास रहेगी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है? किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के संबंध में सही है। लोक लेखा समिति के संबंध में सही है। तो इसमें कुल सदस्य 22 होते हैं और इस समिति
के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि आधार पर चयन होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 1 और 3 सही है। अगला है गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये सरकारी प्रतिभूति व्यापार से संबंधित है। अगला देखते हैं। तो हमारा अगला है चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया था? चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप परिवर्तन घोषित किया गया? 1900। तो इसका सही आंसर है 1994। 1994। अगला क्वेश्चन है डायामेटिना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है? डायामेटिना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है? तो वो है हिंद महासागर में डायामेटिना गर्त। अगला है बरमुडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? बरमुडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम अंटार्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है अग्नेय चट्टान ग्रेफाइट का रूपांतरण रूप है। अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरण है। अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरण है नीस के। अगला क्वेश्चन है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो वो 5 प्रतिनिधि शामिल थे। अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो ये है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अनवार ए सुहाइली। अगला देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो वो पुर्तगाल की देन मानी जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज के नेतृत्व किसने किया? राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो वो लिए थे महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 1, 2, 3 महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है रामानंद को। ऑप्शन ए रामानंद को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। प्रथम बौद्ध संगति किसके कार्यकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ था। द्वितीय कालाशोक के कार्यकाल में, तृतीय अशोक के कार्यकाल में, चतुर्थ कनिष्क के कार्यकाल में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन का क्रमानुसार व्यवस्थित करें। गांधी जी का निम्नलिखित में से निम्नलिखित आंदोलन क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें व्यवस्थित हो जाएगा सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो हुआ था अहमदाबाद हड़ताल, ये हुआ था 1918 ईस्वी में। उसके बाद खेड़ा, उसके बाद हो जाएगा रॉलेट एक्ट, ये भी 1919 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 4, 3, 2, 1 4, 3, 2 और 1। अगला क्वेश्चन है
नाभिक के अलावा कोशिका किस कोशिकांग में पाया जाता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, किस गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? किस गुणों में हार्मोन में एंजाइम भिन्न होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D4, ये सभी प्रोटीन नहीं है, ये सभी प्रोटीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है जीरोफिथेलेमिया, जीरोफिथेलेमिया। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला है, एक बायोटेक्रिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सोनोग्राफी। अगला है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगी? तो वो दुगनी हो जाएगी। अगला है, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक है, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक है तो ये है CO2 और CO2। ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होते? इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा कैल्सीटोनिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होती है। अगला है, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो यह डिंबाहिनी नलिका। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो वो है ग्लूकोज। तो आज का हमारा टॉप 50 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम कवर करेंगे महाजनपद और उनकी राजधानी। मगध की राजधानी पूछे आपसे कि मगध की राजधानी कहाँ थी, तो आप याद रखिएगा गिरब्रिज या राजगीर। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो वो चंपा थी अंग की राजधानी। बज्जी की राजधानी वैशाली थी। काशी की वाराणसी। वत्स के कौशाम्बी। और कुरु के पूछे तो इंद्रप्रस्थ। कंबोज किसकी राजधानी थी? हाटक। असमक की राजधानी पोटली या पोतन थी। आगे देखते हैं। आगे है कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। मल्ल की राजधानी कुशावती थी। पंचाल की राजधानी अहिछत्र या काम्पिल्य था। अगला है, चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। सूरसेन की मथुरा और गंधार की तक्षशिला। तो ये थे हमारे 16 महाजनपद। इसे आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है यहाँ से। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम लिंक से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको फुल प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।